पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता और 16 से विधायक विपिन परमार ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार से जनता दुखी है। व्यवस्था परिवर्तन की बजाय व्यवस्था का पतन हो रहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जिला कांगड़ा 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे जोरावर स्टेडियम में आक्रोश प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस सरकार के 2 सालों में प्रदेश की जो दशा हुई है उसका एहसास वो सरकार को करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश के लोग दुखी हैं। परमार ने कहा है कि बालक बुद्धि का प्रमाण कांग्रेस सरकार ने एक बार नहीं कई बार दिया है। मुर्गा और समोसा लोगों की जुबान पर है। हिमाचल प्रदेश का पूरे देश में दुनिया में जो संदेश गया है वो अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि ना तो मुर्गा खाते हैं ना ही समोसा खाते हैं। मंत्रियों को कहना पड़ रहा है कि हमने लगज टैक्स नहीं लगाया। ये सब बालक बुद्धि का प्रमाण है। और इन 2 सालों में कांग्रेस ने जो हिमाचल प्रदेश की दशा की है उसका इजहार प्रदर्शन के रूप में विधानसभा का सत्र उसी दिन शुरू होगा। सरकार को जताएंगे और सरकार को एहसास करवाएंगे कि जहां पूरा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण प्रताड़ित है, हिमाचल प्रदेश के लोग दुखी हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, व्यवस्था परिवर्तन नहीं, व्यवस्था पतन हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश के लोग 2 सालों के बाद सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसी लीडरशिप के पास कमान सौंप दी जो बालक बुद्धि के प्रमाण एक बार नहीं बार बार दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिस तरीके से अपमानित हुआ है या हिमाचल प्रदेश का एक संदेश गया है, यानी अगर मैं पिछले कल की ही बात करूं, उस मुर्गे के ऊपर, और वो मुर्गा बार बार लोगों की जुबान पर है, वो समोसा, और ये स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है ना मैं मुर्गा खाता हूं ना मैं समोसा खाता हूं। और फिर इन्हीं की सरकार के मंत्रियों को ये कहना पड़ रहा है कि हमने लगेज टैक्स जो है वो लगाया नहीं है। वो हमारे नेताओं के बारे में जश्न भरी उस रैली में जिसमें अपनी उपलब्धियों का जिक्र बिल्कुल नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप थे, तो वहां पर टॉयलेट टैक्स का जिक्र होता है। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ बालक बुद्धि का ही प्रमाण, या बालक बुद्धि जो सोचती है एक दिल्ली में है और उन्हीं के टीम के लोग, चाहे वो मुखिया हों चाहे उनके 40 विधायक हों, वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस 18 तारीख के जन आक्रोश की इस रैली में धर्मशाला का केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा हमने अब कई बार उठाया है। ये भेद क्यों हो रहा है ये भी गूंजेगा। और जो शिक्षा का स्तर कमजोर हुआ है, 2 साल हो गए इस जो हमारा शिक्षा बोर्ड धर्मशाला है वहां पर चेयरमैन नहीं लगता है। कृषि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर नहीं लगते। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर नियुक्त नहीं होते। कहां पूरे देश में हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पर था, आज वो लुढ़क करके बहुत पीछे आ चुका है। इसके लिए जिम्मेवार हिमाचल प्रदेश की सरकार है, ये भी बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं। शिमला के बाद धर्मशाला कांगड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुझे याद है कि पुरानी परंपराओं में ऊपर का हिमाचल, नीचे का हिमाचल, हम सीमाओं में हिमाचल को नहीं बांधना चाहते, परंतु यहां पर शीतकालीन सत्र लगता था और यहां पर मिनी सचिवालय बनाया गया।
यहां पर उस समय के मुख्यमंत्री चाहे श्री वीरभद्र जी हों, चाहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हों, चाहे श्री जयराम जी हों, यहां पर शीतकालीन सत्र का शीतकालीन प्रवास करते थे, मिनी सचिवालय में बैठते थे। 2 साल बीत गए, मुख्यमंत्री जी को इस धर्मशाला की खबर नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री कार्यालय देहरा में बनाया जाता है। मेरा तो उनसे ये भी पूछना है, क्या हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देहरा है या धर्मशाला है? आपके परिवार में आपके अर्धांगिनी जनादेश से विधायिका बनती है, आपको बधाई हो, कमलेश जी को बधाई। परंतु एक तरफ तो हमारे संस्थानों को आप बंद करते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को बंद करते हैं, स्कूल्स को बंद करते हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक्स को बंद करते हैं, लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग व राजस्व विभाग के कार्यालयों पर ताला लटकाते हैं और वहां पर सौगातें बांटी जा रही हैं। एक एक डिवीजन का सर्कल बना दिया जाता है। क्राइम रेट बिल्कुल शून्य के बराबर है। वहां पर आप पुलिस अधीक्षक बिठा देते हैं, ब्लॉक बना देते हैं, बीएमओ ऑफिस बना देते हैं। ये कांगड़ा के साथ और हिमाचल प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों के साथ ये जो दोहरापन है, डबल स्टैंडर्ड है, इसको शायद इस रैली में भी, इस जनाक्रोश रैली में भी हम और हमारे नेता दिल्ली से भी आएंगे, हिमाचल प्रदेश से भी आएंगे, वो यहां पर इन तमाम मुद्दों को रखेंगे। मैं ये बात आपके माध्यम से यहां पर रखना चाहता हूं। हिमाचल ऑन सेल, हम आपके सामने कुछ दिनों के बाद यहां के नेताओं की जो पारदर्शिता की राजनीति की बात करते हैं, वो भी पूरा चिट्ठा आपके सामने रखने वाले हैं। यानी हिमाचल प्रदेश की जो होटल्स हैं, उनको बेचने की कवायद, कौन है इसके पीछे? 18 होटल जहां पर हम बैठे हैं, इसको भी बेचने के लिए प्रयास हुए। ये भागसूनाथ का होटल, ये कश्मीर होटल, ये धौलाधार होटल, 18 होटल। मेरा आरोप है कि आप सरकार ने जो 80 वकील पैरवी सरकार के मामलों में करते थे, इन HPTDC के होटल्स की पैरवी क्यों नहीं की गई? मेरा आरोप है सरकार के ऊपर। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, इसमें स्वयं के स्वार्थ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए स्वार्थों के कारण हिमाचल प्रदेश की जो प्रॉपर्टीज है, उनको बेचने की कवायद भी शुरू की गई है। ये मेरा इल्जाम है।